एक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। मंगलवार मंगलाचरण का सूचक है, प्रतीक है। आचरण मंगलमय हो जाए तो क्या कहना। बार बार बताया, कैरेक्टर इज फेट। चरित्र ही किस्मत है, भाग्य है। आज जो सोच रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, उसी पर आपका भविष्य, किस्मत, लक, फेट, भाग्य आधारित है। प्रकृति ने वही देना है जो आप सोच रहे हो। संसार विचार का नतीजा है। एक दृष्टिकोण है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अपने आप को सीध में लगाना और कहीं से शुरुआत कर देना, यही मंगलवार है कि आज से, अब से, अभी से मैं अच्छा सोचूंगा, बोलूंगा और करूंगा। गते शोके न कर्तव्य, बीते समय का शोक नहीं करना चाहिए। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। बाहर से भोजन, कपड़े, प्रॉपर्टी, वजन सब बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने भजन को नियमित नहीं कर पा रहे हैं। जब जन्मे थे केवल दूध पीते थे, आज इतनी चीजें खाते हैं। मंगलवार चालीसा पढ़ना है, बाकी सारे दिन नहीं पढ़ना है। तनख्वाह बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए? कितना नियम है जीवन में और चीजों में। यदि व्यस्त रहे कि मैंने सत्संग डाले थे, मैंने वीडियो बनाया था, तो गुरबाणी कह रही, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। ये सब करतूते हैं। गोविंद का भजन नहीं किया, नाम नहीं सुमरा, तो ये किसी लेखे नहीं आएंगे। पुण्य दान जो बीज दे, सब धर्म राय पे जाए। कितना भी पुण्य कर लो, दान कर लो, आपको धर्मराज की कचहरी में जाना होगा। जब तक आप नाम नहीं सुमरते, नहीं तुल राम नाम विचार। राम नाम के जाप के बराबर, विचार के बराबर और कुछ भी नहीं। तुलना ही बेमायने ओडियस है। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। अब जब शीत लहर 2-3 दिन से शुरू हो गई है, तो प्रभु चाह रहे हैं घर पे बैठना, अपने बिस्तर में रजाई कंबल में लिपटे हुए सुमिरन करना। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल, चोला रंग लो जी, इसका न लागे मोल। ये दिन है जब हम अपने भजन को बढ़ाएं। जैसे संसार के इतने कार्यकलापों में अपने आप को व्यस्त कर लिया है, तो सवाल यही है कि गुरु मंत्र की कितनी मालाएं की हैं। यदि किसी गुरु पीर के पास जाते हो तो फिर वो कहेंगे कि आप इतना सुमरन करो,
व्यास वालों की इतनी ब्रांचेस हो गई हैं, यदि उनके चेले हो तो 2.5 घंटे का सुमरन है। देवी देवते उठा के बाहर रख दिए हैं और गुरु मंत्र हम जप नहीं रहे, कहाँ से सुख मिलेगा। बड़ी माला 1000 मनकों की। पिता ही कहते थे कि आप 10,000 बार राम कहो रोज। है ऐसा कुछ विधान कि हम 10 मालाएं बड़ी कहें राम की। संत कितने दुखी हो गए होंगे 2.5 घंटे से 10,000 बार, और फिर कहा कि 1 घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुनः आध 6 मिनट पर डिसाइड कर दिया, निश्चय दे दिया अभी ये तो किया करो। मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जहां लगे थे, जिस तनख्वाह पे लगे थे, आज उतनी ही तनख्वाह है। तो भगवान के जाप को, नाम को बढ़ाना चाहिए या कम कर देना चाहिए? कहते भी इससे क्या फायदा है, तुम सांस लिए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, तुमको तो नहीं पता कि सांस लेने से क्या हो रहा है, खाने से क्या हो रहा है, सप्त धातुओं का निर्माण हो रहा है, तुम थोड़े ना अंदर जाके देख रहे हो। शरीर पुष्ट हो रहा है। इसी तरह यदि आप भजन करने लग जाएंगे तब पता चलेगा ना आत्मा कितनी पुष्ट हो गई। बस उस आत्मा को हमने जगाना है, उस शक्ति को हमने जगाना है, और उस शक्ति का जागरण नाथ संप्रदाय में कुंडलनी का जागरण ये कहता है। और जब वो कुंडल बल छल सब निकल गए, मोही कपट छल छिद्र न भावा, तो फिर वो जो शक्ति जागृत होगी गुरु कृपा से, आपके अपने अभ्यास से, तो फिर वो सही जगह लगेगी। तब आपका मंगलवार आ जाएगा कि ये जीव सही दिशा में अब गुरु ज्ञान अनुसार चल रहा है। मार्गशीर्ष शुक्ल की प्रथमा तिथि है। सिर के बल चलना, जो गुरु बता रहे हैं उस अनुसार जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तार तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। शुक्ल पक्ष जीवन में आ जाए। एक का मतलब है ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। एक ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। मूल नक्षत्र है। हम इतिहास में जान चुके हैं, देख चुके हैं, जो भी मूल नक्षत्र में जन्म लेता है, तुलसी साहिब का जन्म मूल नक्षत्र का था, तो बहुत बड़ा संत हो जाता है। हम समझ लें कि आज हमारा जन्म हुआ है और हमने आज से, अब से, अभी से ही इस मार्ग पे कदम बढ़ाना है। फिर तो कथा श्रवण करने का कोई फल है, फायदा है, वरना बिल्कुल नहीं है। उससे अच्छा तो यही था कि 2 घंटे और सो जाते, मंजे तोड़ देते। यदि सुन करके कथा को जीवन में धारण नहीं करना, तो फिर उसका कोई महत्व रह नहीं जाता। देश विदेश में इतनी आग लगी हुई है, महामारियां भी फैली हुई हैं, लोगों के काम भी ठप हो गए हैं, फिर भी
सब कुछ कर लेंगे, रो पीट लेंगे, चीख लेंगे, 4-4 घंटे बेकार की बातों पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये नहीं बन पाएगा कि वो सोच भी नहीं सकते कि वो इन श्वासों का सुमरन में खर्चा कर पाएंगे। श्वास मिले अनमोल हैं, हरि सुमरन में लगाओ। जितने श्वास मिले हैं आप हरि के सुमरन में लगाओ। किस रूप में तो मानते हो ना, भगवान भगवती को। बस वो दृढ़ता आ जाए कि यही ब्रह्म है। हमारे यहाँ साकार की पूजा है, कथा में जाओ, प्रभु के स्वरूप को जानो, ऐसे हैं प्रभु, दिखने में ऐसे हैं। फिर उनकी लीलाओं को जानो, फिर उनके धामों में जाओ, फिर नाम सुमिरन करो। जब आप कथा में जाएंगे तो ये जो नाम, रूप, धाम, लीला, ये सब चारों इकट्ठे ही आ जाएंगे और आपको वो शरत मिलेगी प्रभु के दरबार में, क्योंकि आप सेवा करने लग जाएंगे। तन मन धन से कुछ न कुछ प्रभु के आप अर्पित कर दोगे, समर्पित भी किसी दिन कर ही दोगे। थोड़ा सा देना ये अर्पण है और अपने आप को ही चढ़ा देना ये समर्पण है। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, मुझ में रही न हूं, वो स्थिति है कि वारी तेरे नाम के जीत देखूं तित लूं। अभी तो थोड़ा सा भी नहीं चढ़ाया हमने। मॉर्निंग में नींद इतनी मीठी है कि बाबा नानक सिंह जी कहा करते थे, हत्था विचों लाल गवाया नींद नू प्यारी करके। 6 बजे का अलार्म लगा के 7:30-8 बजे उठेंगे। गुआंढी उठ जानी है, अलार्म बज ही जाएगा, ई नहीं उठणगे प्यो दे पुत सराला। कहीं मन में भाव आ जाए तो फिर दौड़ते हो ना। शादी में आपने गाड़ी पकड़नी है, तैयारी कर ली है, टैक्सी पैक करके कैसे दौड़ते हो? पता है कि ये काम करना है, फैक्ट्री है, रात को कोई माल आ गया है, लोडिंग अनलोडिंग है, बिल्टी बनानी, कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जितना समय संसार में लगाया है वो तो सब ऐसे ही रह जाएगा, पड़ा रहेगा माल खजाना, आखिर तो उठ जाना है। तो वो भी करो, छोड़ तो सकते नहीं। लेकिन संत कह रहे हैं, हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन नाथ। शरीर लगा धन कमा, लेकिन चित्त कहाँ है तेरा? बात तो चित्त जोड़ने की है। यदि कथा में बैठे बैठे भी दुकान याद आ रही है तो चित्त तो जुड़ा ही नहीं। इससे तो अच्छा वहां जाके यहाँ का ख्याल कर। साधना इसी को कहते हैं। मन को साधना है, मन को लगाना है उस ब्रह्म तत्व की ओर, तब आपका मंगलवार आ जाएगा, तब आपकी प्रथमा तिथि आ जाएगी। मूल नक्षत्र 27 में से खास एक पैदा हो जाएगा और वो सितारा आपको बुलंदी पे ले जाएगा। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, जो बता रहा है कि हम धनुष की तरह अकड़े ना रहें। एक दरबार ऐसा हो जहां सपलनेस हो, इलास्टिसिटी हो, जहां हम कम से कम एक दरबार में अपने आप को वैसे ढाल लें जिसको ब्रह्म ही कह दिया, जिससे मुक्ति भुक्ति जुक्ति की आस लगा के बैठ गई कि यही ब्रह्म है, ये गुरुदेव हैं, तो वहां तो सीधे सरल हो जाओ। वहां भी हम सीधे नहीं होंगे, सरल नहीं होंगे, सहज नहीं होंगे। हमारी सहजता खो गई है। उस सहज अवस्था में आना,
आंख इस समय ठीक है, इसमें कुछ पड़ जाए तो फिर आपकी सहजता आंख की चली गई, पानी निकलने लगा, मुंह सी करने लगा, दिमाग में है अब क्या करें, क्या पड़ गए, शीशा देखो, दूसरी आंख शीशा देखने लग गई। हाथ से कभी हम रुमाल पे फूंक मार के आंख पे लगा रहे, कभी छींटे मार रहे हैं, कभी आई टोन डाल रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, देखो पानी बहे जा रहा है। सारा बॉडी सिस्टम लगा है भीतर बाहर से कि इस कचरे को बाहर कर देना है। असहजता आ गई। इसी तरह जब आप में काम जगा, क्रोध आया, लोभ मोह अहंकार मद किसी चीज का नशा चढ़ गया, मत्सर जेलसी हो गई, तो फिर राग द्वेष में आप सहजता खो देंगे। जब आप सत्संग से बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड प्राप्त कर चुके होंगे, अब चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आप सम रहेंगे, आप पर उसका असर नहीं होगा। जैसे सर्दी आई हुई है, आपने लोई कंबल शाल कुछ गर्म कपड़े जराबें दस्ताने पहन रखे हैं, सर्दी तो है ही, आपको नहीं लग रही तो बड़ी थोड़ी। आज रबनैन कच्छे च बाहर जाओ, फिर पता लगू बाहर की पा पहनी। जब हरि नाम जपोगे तो ये जो संसार के दुख हैं ये व्यापेंगे नहीं, ये पक्की बात है। उस अवस्था को आनंद कहते हैं। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। सच्चा गुरु उसकी प्राप्ति हो जाए, सद ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए कि ये जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, ये तो मैंने भुगताने हैं, रोग चीख के पीट के ये मैंने करके जाना है सारा। ट्यूशन में स्कूल में कभी ऐसा होता था ना, वो कहते ये सवाल हल कर दो और जाओ घर, वरना टीचर कहते मैं भी बैठा हूँ 5 बजे तक, तुम बैठो 6 बजे तक, चलो मैंने नहीं जाने देना। The work is not done, you have not finished your task। इसी तरह प्रभु कहते तेरा थोड़ा काम रहता है, इसको कर, नहीं तो फिर अगले जन्म में कर देना। मास्टर जी कल कर लेंगे, कल आ जाओ, वो भी विल ही है कि कल आ जाओ। 84 लाख जूने फिर आ जाना, गेड़ा छोटा ही है, 84 लाख छोटा ही होता है गेड़ा, फिर गेड़ा लगा लेना चक्कर। संत इस विधान को, राज को जानते हैं, इसीलिए उनको महाराज कहते हैं। वो कहते तो कहाँ फंसा हुआ है, पुराने तेरे निबड़ देने, नवा बुरा होर सिर ते चक्की जाना है। बुरा बोल के, सोच के, करके इसको जरा हटा, तेरा बोझा पहले ही नहीं उठाया जा रहा, और फिर तू गंदी सोच, बुरी वाणी और दुष्व्यवहार, दुर्व्यवहार से नए खाते शुरू कर रहा है। वो कम से कम अभी चुप कर जा, बैठ जा टेके। यदि कुछ चाहिए तो फिर आपको वो कर्म संवारना होगा। कर्म 3 तरह से होते हैं, विचार से, उच्चार से और व्यवहार से। इस साधना को करना। अब बहुत से लोग आए, पीछे कोई आया, वो कहने लगा जी हम तो बस महाराज जी आपको ही ढूंढ रहे थे। अच्छा वहां मिलेंगे, चलो वहां पहुंच जाएंगे, 12 बजे हम हिंदू पंचायत में पहुंच जाएंगे। वहां दिखा तो है नहीं वो बंदा। कोई कोई रोते आएंगे घर में, ये हो गया वो हो गया, वो बाद में पता चलेगा भी ये तो आपस में डिनर कर रहे हैं, ये तो पास्ते खा रहे हैं, क्यों करे हम कुछ बोले नहीं। जट जट्टा ने फत्तू कीदा, और तुसी फिर एको जने नुआ ना लो, मास लग नहीं होता। ड्रामेबाजी तुम्हारी रोज चलती रहेगी, रो रो के ये हो गया वो हो गया। एक कर्म है उसको संवारना बस, वरना हीरो बनने की जगह जीरो ही बन के बैठ जाओ। यदि धन की कमी आ रही, झगड़ा क्लेश बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, तो देखना कहाँ गड़बड़ है। घर में पत्ते ऐसे थोड़ी ना मिट्टी अंदर आ गई, तुमने कोई दरवाजा खिड़की रोशनदान खुला छोड़ा होगा। ऐसे कैसे ये चक्खड़ झुल की में गया, दुखा दा मुसीबतां दा पहाड़ की में टूटिया।
क्योंकि आपने गुरु मर्यादा पाली नहीं। पीछे संत कल परसों कोई आए, वो कहने लगे यहाँ तो भीतर से जो आप हो बाहर दिखो या बाहर दिख रहे हो वैसे भीतर से हो। सही बात, यही रहा है सारे सत्संगों का सार यही है। ये ड्रामेबाजी हमारी चल रही है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। ये द्वैत खत्म हो जाए तो उस एक के हमें दर्शन हो जाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। कैसे कैसे वीर आ गए, कैसे कैसे महापुरुष आ गए देश में। और आज जो देश की स्थिति है, यदि उनको पता चलता कि ऐसी स्थिति में ये खड़े हो जाएंगे तो शायद वो आजादी के लिए करते ही ना कुछ। माँ को पता चल जाए बच्चा नालायक निकलने वाला है तो जन्म ही नहीं देगी वो। बस ये सारे महापुरुष लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। ये सब का दायित्व हो गया। जननी जन्म भूमि च सर्गो अपि गृहसी, माँ और मातृभूमि, इस स्वर्ग से बढ़कर इसकी रक्षा करनी। दो देश ताक लगाए बैठे हैं, चीन और पाकिस्तान। नेपाल उनके साथ खड़ा हो गया और ये आपस में लड़े जा रहे हैं। लो कितने महान देश है, देशवासी तो देख लो। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। संत के जीवन में तो दो ही चीजें हैं, सत्य और अहिंसा। बस सत्य का मार्ग है परमात्मा का मार्ग, और अहिंसा मारकाट से वो परे है। यहाँ तो हमने प्रभु को भी बीच में ले आए हैं, उनको भी सिंहासन उनका हिला दिया है। जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नलिया। खुद भजन करना नहीं, उनका भी राम नाम चढ़ा दो नलियां तोड़वा तोड़वा के। क्यों जी, वेले ही बैठे हनुमान ਤੁਹਾਡੇ लिए टोला कमाए, माई का दूध पिए तुम अपना मोर्चा संभालो। वो बेचारा क्यों आए साकेत धाम छोड़ के। कहीं न कहीं अभाव है, इसलिए संत तो बेचारे वो तेरे न चाहे नचूं दुनिया की औकात नहीं। वो बेचारे बैठे हैं, उनके राम जी ने गुरु ने ड्यूटी लगा दी, चलो इनको मार्ग बताओ। इन्होंने भूले से सपने में भी उस मार्ग पे नहीं जाना। अब देखो कितनी कठोर ड्यूटी संतों की। यदि सो कॉल्ड सेंट्स हैं, फेक हैं, बनावटी हैं, तो फिर तो ठीक है। सुरमा बेचने वाले पड़े जाओ तो मैं तो सुरमा बेच दें जी। यदि सच्चे संत हो तो फिर आपको तो चिंता लग जाएगी सबकी। तू वसुधैव कुटुंबकम, आपके लिए तो सारी पृथ्वी परिवार है। कहाँ चीरफाड़ करोगे? आपके शरीर में कौन सा अंग बेकार है बताना जरा। नाक बेकार है वो काट दें, कि कान बेकार है, कि आंखें बेकार है। सब अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण हैं। अब उनकी हार्ड ड्यूटी है, उन्होंने संसार को यही समझाना है कि प्यारे, जहां इतना लिप्त है जगत में, तो वहां थोड़ा सा समय निकाल। जगत में झूठी देखी प्रीत, ये प्रीत ही झूठी है। लेकिन समझ तब आती है जब प्राण छूट जाते हैं। मन मूर्ख अज हूं न समझत, सिख द्यो हार्यो नीत। मैं शिक्षा दे दे के सिख दे हार्यो नीत। इसको तंग आ गया हूं, ये समझते ही नहीं। अंत काल संगी नहीं को, ये अचरज है रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। कौन नहीं जानता? कितनी सरल भाषा में गुरुओं ने समझा दिया, पीरों ने। हमको समझ ही नहीं आ रही बात। इसलिए आज से, अब से, अभी से ये प्रण कर लेना। धनु संक्रांति है, सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहा है। नया महीना देसी चढ़ गया है। कल मस्या के बाद
अब ये संक्रांति सूर्य का अगली राशि में जाना गणना के अनुसार संक्रांत आ गई। अब जरा बढ़िया सा एक स्टेप उठा लेना, और वो है भजन का। हम प्रयास करें कि हमारा भजन बढ़ जाए। सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को किसी तरीके से आपको करतार चिताए, बस ये काम करना, ये सियाना काम। भज लो उसको, ये सियाना काम है। चतुराई चूल्हे पड़ी दिन बिसराए राम। बाकी जितनी चतुराइयां हैं संसार की, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, वो आपको खींच ले अपनी ओर, तो ये काल का ही जंजाल है। कल मैं देख रहा था 1100 रुपए के गुब्बारे थे, बैलून सारे फुला दिए, एक भी नहीं रहा जो ना फुलाया। बीच में पिद्दू लग गया, बीच में मनी, नागेश, दिव्यांश, काशी, मैं भी बीच में भूखे मार रहा था। अब बच्चे कह रहे थे कि दादू गुब्बारे फुला दो, बैलून्स दे दो। हमको भी चाव चढ़ गया। भी जब उधर से पढ़ के आए क्लास ऑनलाइन लगा के, तो कमरा भरा हुआ देखे तो प्रसन्न हो जाएगी। उसने आते ही बस देखा कि गुब्बारे नहीं फुलाए, कहता मैं नहीं आऊंगा। माता वो भाग गया, कहता नहीं नहीं आओ भाई, देखो गुब्बारे देखो। चलो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे होंगे, उसने सारे फोड़ दी। सैकड़ों गुब्बारे मार मार के पेन उसने सारे फोड़ दी। चलो, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अभी बुलबुले की तरह फूल गए, फिर फट गए, फिर फूल गए, फिर फट गए, प्राप्ति कुछ नहीं। बस उस प्राप्ति के लिए हम बैठे हुए हैं। उसके लिए आज का शुभ दिन है। हम प्रयास करें कि हम उस तत्व को जानें। भगवान की प्राप्ति करनी है। कैसे होगी भगवान की प्राप्ति? शास्त्र में बताया गया 5 तरह से आपको प्रभु मिल सकते हैं। कोई एक मार्ग अपना लो। पहला है शब्द ब्रह्म की सेवा, अर्थात कथा सुनना सच्चे मन से। यदि आपने भाव से कथा सुनी है, मैं का त्याग करके, तो निस्संदेह आपको फल मिलेगा। और वो फल है राम, वो फल है भगवान भगवती, यानी आनंद, अडोल अवस्था। क्या कथा सुनी है ध्यान से? कभी एक बार में ही कमाल कर जाए, नहीं तो फिर लगे रहो सारी उम्र। शब्द ब्रह्म की सेवा, ये हमारे यहाँ पहली पगडंडी है, पात है, रास्ता है, सीढ़ी है उस तक जाने की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। आपको कथा अच्छी लगे। और फिर दूसरा मार्ग है अक्षर ब्रह्म की सेवा। शब्द नहीं तो अक्षर सही, अर्थात सदग्रंथों का पाठ करना, चालीसा पढ़ना, भक्तों का प्रसंग। वो जीवन में आप जरा पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। का ये तो जी संस्कृत में है, ये तो जी चालीसा समझ ही नहीं आता, इस लाइन का क्या अर्थ है। जब किसी को सांप बिच्छू काटता है ना, तो उसको तो होश ही नहीं होती। सामने स्पेरा जो है वो मंत्र पढ़े जा रहा है और इसका जहर उतर रहा है, उसको समझ थोड़ी ना आ रही उस समय कि ये क्या बोल रहा है। फट स्वाहा। जब बीन बजती है तो उसमें कुछ बोला जा रहा है। वो सांप जहां भी है झाड़ियों में, बिल में, उबार आके खड़ा हो जाएगा स्पेरे के सामने। तो
शब्द ब्रह्म की सेवा नहीं तो फिर अक्षर ब्रह्म की सेवा करो। आपको गोरख चालीसा दिया हुआ है, काली चालीसा दिया हुआ, आप कोई मनपसंद पढ़ लो, कोई पैसे खर्च लो, 5 रुपए का मिल जाएगा सिद्धपीठ से अर्थ सहित। क्यों जी, कितना प्रयास है संतों का, हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर का, कि आप घर घर तक ये सनातन धर्म को पहुंचाओ। लेकिन इनको फ्री भी दे दो। तो किसी को मैंने दिया, मैंने कहा ये चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ा करो। तो फिर वो कहने लगा जी कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे। फिर मैंने कहा भी तुमने खरीद लिया था? कहता नहीं, मेरे को याद ही नहीं रहा। मैंने कहा वो ले जाते। कहता जी वो थे ना, मैं पीछे देखा वो किसी दी मम्मी दी याद वैसी तो मुर्दियां दा पता नहीं की, पहले साडा पता नहीं घर च भूत प्रेत नचदे, उत्ते पीछे तुसी वो मां दी फोटो भी छपाई हुई। ते मैं क्या चल हो गया कल्याण बई, ओदे ते चेपी ला दे, वो कड़ी बाहर आंदी पई विचार, जेड़ी मारी गई थी इधर किधर आ जाऊगी। कई बार तो इतने मूर्ख लोग पल्ले पड़ जाते, उन्होंने दा भी पता नहीं लगा भी जी हुण मम्मी दी याद चालीसा दे ही रहे हो तो पीछे बुढ़ी चिपका क्यों देती, मैंने ये नहीं समझा रहा। अगर कोई पंखा दान करना भी है तो ऊपर स्वर्गीय पता नहीं केड़ा, जेड़ा स्वर्ग च ही बैठा है, जिन्हों अप्सरावां दे रही पंखे, तो तू इत्थे क्यों बार बार घूमन के रिच पाया। उनका भी समझ नहीं आता। लोग पहले ही वहमी है, ऊपर से तुम उसको मरी हुई माँ का चालीसा साथ में पकड़ा दो, लेके जाएंगे जरूर। हमारे बाहर मूर्तिकार आया, मूर्तियां बना रहा था, शिव जी की मूर्ति का निर्माण चल रहा था। उन दिनों में श्राद्ध थे। मैंने कहा भी प्रजापति जी आप जरा आओ, जरा थोड़ा भोजन कर लो। तो उसने हाथ वहां सीढ़ी पे खड़े हुए जोड़ दिए कि देखो मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मरे मराया का प्रसाद खाना मैं नहीं, मैं पहले ही बड़ा वहमी है, मैनू ऐ लगदे भूंता मेरे घर ही आ जाएंगे। चल हो गया कल्याण। उन्हें प्यो दे पुत ने उस दिन चाह भी पानी भी नहीं पीता साढ़े घरों। फिर वो छुट्टी मंगन लग गया, कहता मैं श्राद्धां तो बाद ही मारा जाऊंगा, तुहाडे तो रोज ही लोग तालियां लेके तुरे रहंदे ने। मैंने कहा हम भी तो खाते हैं। कहते तुसी कोई खास होगे उन्होंने, असि नहीं खा सकते। चल इतने सुपरस्टिशंस हैं, तो इतने अंधविश्वास हैं, हम इनको क्या करें। तो प्यारे शब्द ब्रह्म की सेवा करो, सत्संग श्रवण करो, या तो अक्षर ब्रह्म की सेवा करो। कोई चरित्र तो पढ़ो, गजेंद्र मोक्षी पढ़ लो, गोपियों का गोपी गीति कुछ तो पढ़ लो, आप भ्रमर गीति पढ़ लो। उसके बाद है नाम सेवा। कोई आसन है आपका, कोई माला, कोई झोली, कोई मंजीरा, हाँ, नाम से ही सब होता है ना। कौन मेरा नाम ले दीजिए, चल वो काम कर देगा। बहुत बार ऐसा होता है, नाम से ही बंदा तो देखा नहीं, फोन पे ही बात होगी कि हाँ भी अपना बंदा छड़ो इनू। अब आप बताओ कि आप कितना नाम जाप रहे हैं, आप कितने भाव में हैं। वृंदावन में एक गुरुदेव धारणा बार बार ये धुन गुंजार करके गवाया करते ना, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। लेकिन बीच में सहज सरल एक अवस्था को पाए हुए भगत वो उल्ट ही बोल देता है, दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोर मेरे हाथ। लो अब दो चार अगल बगल वाले चुगलिए, उन्होंने कहा गुरुजी इतना रश होता है आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये पकंडी कुछ और ही बोलता है। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम क्या बोलते हो? कहा वही बोलता हूँ, दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोर मेरे हाथ।
पगली ऐसे थोड़े ना बोलते हैं, तेरी डोर मेरे हाथ। तो वो एकदम से हक्का बक्का रह गया, गुरुजी ऐसे ही तो है, मैं घर में जाता हूँ, श्याम सुंदर को रखा लड्डू गोपाल को, तो उसको झूला झुलाता हूँ, मेरी डोर कहाँ उसके हाथ है, उसकी डोर मेरे हाथ है। तो गुरुजी ने कहा कितना भोला भाव है इसका, देखो गले से लगा लिया, फूट फूट के रो पड़े। कहा असली भक्ति तेरी भैया, यही सच गा रहा, हम सब तो पखंड ऐसे झूठ बोल रहे। आपने कहा था लड्डू गोपाल रखो, बच्चे की तरह ठाकुर जी की पूजा करो, तो मैं तो उसके लिए इतनी चीजें लेके जाता हूँ, उसके लिए इतने वस्त्र लेके जाता हूँ, तो वो थोड़े ना मेरे लिए कुछ लेके आता, तो मैं क्यों गाऊं? मैं तो यही गाऊंगा, दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोर मेरे हाथ। शाम कितने प्रसन्न हो गए होंगे, मैंने सृष्टि रचाई है, आप खाओ पकाओ बस जो मर्जी कमाओ। कि मेरे से कोई आस लगा के नहीं बैठा हुआ कि प्रभु मेरा ये काम कर, मेरा ये काम कर, ये खुद ही कर रहा है, ये तो मेरे को झूला झुला रहा है। उस दिन परमात्मा प्रसन्न, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे जब ये मंगतागिरी आपके जीवन में चली जाएगी। ये चाहिए वो चाहिए, उसने इतना कुछ तो दे दिया तुमको, आंख से क्या दर्शन किया है, हाथ से क्या सत्कार किए हैं, कितनी बार गए हो पैरों से चल के, ये तो काट लेने चाहिए। जो चीज अच्छी तरह से आप ना इस्तेमाल करो तो छीन लेनी चाहिए आपसे। फिर भी वो कुछ नहीं कहता है, फिर भी उसको आशा है शायद सदगुरु की वाणी समझ सुन करके ये मेरे पास किसी दिन पहुंच जाए, मेरा बच्चा है। लेकिन हमारा वो भाव बनता नहीं। कहीं शब्द ब्रह्म की सेवा हो, कहीं अक्षर ब्रह्म की सेवा हो, कहीं नाम सेवा हो, और फिर उसके बाद स्वरूप ब्रह्म की सेवा। घर में एक मंदिर बनाओ, कोई स्वरूप हो आपके घर में, मूर्ति जरूर हो बस आपके घर में, प्रभु के किसी भी रूप की मूर्ति हो जो आपको पसंद है। मूर्तियां तो इन्होंने 50 इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन सेवा किसी की शो पीस सब रखे हुए हैं। आ देखो जी एवं लोगों को खिंची जाएंगे, आजो जी जरा आ देखो साडा मंदिर। मैं किसी के घर भी जाऊं, चाहे वो अपना वो कैश लेजर बही खाता ना दिखाएं भी ये तिजोरी मारा यहाँ हमने काला धन रखा हुआ, लेकिन खींच खींच के मंदिर में तो जरूर ले जाएंगे। अनेकों के साथ मेरी फोटो भी वहां होगी, मेरा ये देखो जी, वो दिखाना है, ये भी देखो हम कितने धर्मात्मा। कभी किसी ने कार्ड छुपाया हम पक्के चोर हैं, 10 नंबरी हैं, क्यों जी? हमारे जैसे झूठा कोई नहीं। हरेक व्यक्ति कुछ बना हुआ है और यही बनावट उसको पसंद नहीं। का जो दिखा रहे हो ना वैसे हो जाओ, फिर देखना वो जो नहीं दिख रहा वही दिखेगा, उसके अलावा कोई दिखेगा ही नहीं। तो आप स्वरूप ब्रह्म की सेवा करना, जो मंदिर बनाया वहां हाजिरी लगाना, सिटिंग देना, किसी को घर पे बुला लो, बाद में चाय पानी ना पूछो, उसके पास ना बैठो। मेरा ख्याल अगली बार तो जरूर ही आएगा आपके घर, क्योंकि घरों कड्या होया वो भूखा है। हाँ कि ना? कितना भूखा है भगवान। 56 भोग तैयार किए दुर्योधन ने और उसने खा लिए है ना। दुर्योधन ने कहा जिसको भोजन कराता हूं वो ही मेरे वश में हो जाता है, चाहे भीष्म पितामह है, आचार्य द्रोण है, कृपाचार्य, मेरे आगे बोलते ही नहीं, चुप ही कर जाते। इसको भी खिला दूं ये भी वश में हो जाएगा, मेरे नमक में इतनी ताकत है। सदके जाइए, भगवान कृष्ण ने देखे ही नहीं थालियां में, देखे ही नहीं भी की बनाया। कहते देखो यहाँ तो बंदा बहुत भुखदा मरिया होवे वो खांदा है, या बहुत प्यार होवे रजिया होवे फिर कहते मेरे कहते कि ग्राही खा ले वो खांदा। ना तो तेरे नाल प्यार है ते ना ही मैं भुखदा मरिया हूं, ये तो 2-2 मामा रजा के खवांदी तू बैठ टिके थे। और जब प्रभु बाहर आते हैं तब दारुक घोड़ों की ओर पीठ करके भगवान की ओर देखते चैरिटियर उनका रथवान रोने लग जाता है। रथ सही चल रहा, इतनी भीड़ है, रथ सही चल रहा है, घोड़ों को पता कहाँ रुकना है, किसी को नीचे नहीं दे देना, लताड़ नहीं देना। भगवान ने कहा मुंह उधर कर,
का वो लोग मूर्ख हैं जो मुंह उधर करके चला रहे हैं। रथ तो सारे तुम ही चला रहे हो कन्हैया, दारू को तुम रोए क्यों जा रहे हो? कहा प्रभु सुबह से देख रहा हूं, निकले हो पानी भी नहीं आपने पिया, क्या बात है? कुछ खा लो बस। मैं ये कहता हूं फिर तो रथ तो आप ही चलाते, मैं मुंह इधर कर लूंगा। अभी आपका प्यारा मुंह, कोमल सा मुखार बिंद ये मुरझा रहा है प्रभु। तब रोकर के कृष्ण ने कहा था, दारुक मैं उसी खाने का बंदोबस्त कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेरे काका कहाँ है, मेरा विदुर कहाँ है। अगर मैंने पानी पी लिया, भगत के घर जाके मेरी भूख मर जाएगी, फिर मैं खाऊंगा क्या? कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी। हम विदुर हो जाएं। विदुर जी ने क्या किया जो भगवान को पसंद आया? टुच्चे लुच्चों का संग उन्होंने छोड़ दिया, बड़ा समझाया। जब देखा कि कहा सूत पुत्र, दासी पुत्र, तू कहाँ का आ गया मेरा चाचा? तू क्या समझा रहा है? हमारी टुकड़ों पर पल रहा है, निकल बाहर, या उठा के बाहर फेंक दो। दुर्योधन ने ऐसा अपमान किया। बस विदुर जी गए नहीं, फिर 12 साल अलग ही रहे। कितनी बड़ी बात है। हम तो पाप के साथ तुरंत समझौता करके बस वो की करिए जी, नौकरी है तो करना ही पैंदा है, रोज ही चित्र खाई दो। नो कॉम्प्रोमाइज विद इवल। उन्होंने बुराई के साथ कोई समझौता ही नहीं किया, अपने प्रभु के स्वरूप की ही सेवा करते रहे। और प्रभु को आना पड़ा, खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। शब्द ब्रह्म की सेवा, अक्षर ब्रह्म की सेवा, नाम की सेवा, आप स्वरूप की सेवा, नहीं तो कम से कम धाम की सेवा। भगवान के धर्म स्थानों पर जाना चाहिए। धाम की सेवा भी उसी की सेवा है। 5 सेवाओं में से कुछ भी कर लो, उसी की सेवा हो रही। वहां कुछ नया कर नहीं सकते तो कम से कम वहां गंद तो ना डाल के आओ, सफाई तो कर दो। प्रभु कह रहे हैं, इसने दरी साफ कर दी, इसने मूंगफली खा के डस्टबिन में छिलके फेंक दी, इसने मेरे धाम में गंद नहीं डाला, तो मैं इसके जीवन में अब गंद रहने नहीं दूंगा। थोड़ी सी करना, अपार फल मिलेगा। कहीं भाव में हम आ जाएं, फिर प्रभु भी प्रसन्न होंगे। हाँ, दीना बंधु दीनानाथ, तेरी डोर मेरे हाथ। प्रभु ने हमें संसार में भेजा है ताकि हम इस संसार को वी मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव इन, इसको और बेहतर बनाएं। आज संक्रांति है तो हम प्रभु का आदेश सुने, महीने का नाम सुने और उस अनुसार जीवन यापन करें। पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिलया हरना, मन विद्या चरणार बिंद, दर्शन लगड़ा सा। पौधा महीना तुखार, इस महीने की तुखार सर्दी न व्यापी न लगेगी, दुख न व्यापेंगे। कंठ मिलया हर नाम, जिन्होंने गले में उस प्रभु का कंठ में नाम रखा है, जो नाम ले रहे हैं। मन वेद्या चरणार बिंद, उनका मन चरण कमलों में लगा हुआ है। दर्शन लगड़ा सा, हरेक श्वास पर वो नाम जप रहे, पुकार रहे हैं, प्रभु आ जाओ आ जाओ, फिर आप आ जाओ। जीवन उन्होंने प्रभु प्राप्ति में लगा दिया है, उनको दुख नहीं व्यापते। मोट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी ला, बिख्या पो न सकई, मिल साधु गुण गा। उनको विषय विकार छू नहीं पाते, साधु के संग में रहते हैं और हर एक श्वास पे उसका भजन करते हैं। उन्होंने ओट ले ली है, गोविंद का सहारा ले लिया है। और लाहा क्या है, ब्याज क्या ले रहे हैं?
स्वामी की सेवा, जो 5 सेवाएं बताई इन्हीं में वो व्यस्त है। जहते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाह, कर गैलिनी पार ब्रह्म, बोड़ ना बिछड़िया। कर गैलिनी, बाँ पकड़ करके, हाथ पकड़ करके खींच लिया पार ब्रह्म ने ऐसी रूहों को अपनी ओर, बोड़ न बिछड़िया। दोबारा उनका बिछोड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो जीव धन्य हैं। जहते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाह। उनको अपने उद्गम का पता है, ये जन्म क्यों मिला था, उसको प्राप्त करने के लिए जो उसमें लग गए, प्रभु ने उनकी संभाल की, यहाँ वहां साथ खड़े हो गए। बार जाओ लख वेरिया, हर सजन अगम अगाह, शरम पई नारायण, नानक दर पैया। एक बार शरण में आप चले जाओ तो उसके दरबार तक पहुंच जाओगे। यात्रा शुरू तो करो। लख वारी में वारे वारे जाना है, ऐसे लोकां तो, ऐसियां रूहां तो जिन्हां ने उस सज्जण नूं पा लिया जो अगम है, अगाह है, जिदे तक पहुंचा नहीं जा सकता। सदके नाम दे वो उसको पा गए। पोख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे बेपरवाह। पोख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे बेपरवाह। जिसने इस महीने में नाम जपा और फिर वो बख्शनहार प्रभु ने उनको बख्शीश दे दी, नाम दात दे दी, वो बेपरवाह है, न जाने किसको क्या उठा के दे दी। तो ऐसे जीवों के लिए चाहे ये महीना इतनी ठंडी वाला है, उनको इसमें भी सुख की प्राप्ति होगी। जीवन दे चक्कड़ सारे, कर्जा झगड़ा बीमारी दूर हो जाए यदि हमें करतार चितावे नाम दी चूंड पै जाए। बस यही दक्षिणा है, यही मंगल कामना है कि आपका नाम जाप बढ़े, उसी से सब कुछ मिलेगा। ऐसा कर सके गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे।